नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, यहां पर राजस्थान आरपीएससी एसआई की जो भर्ती है उसकी जो परीक्षा है वो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम का जो लेवल था वो काफी टफ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। अब साथियों, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं उनके मन में काफी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब सबके मन में अलग अलग प्रकार के डाउट है। सबसे बड़ा जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो यह है कि किस किस बच्चे को, किस किस स्टूडेंट को यहाँ पर जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। यानी साथियों, जो आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर इस हिंदी के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो कि आप फिजिकल की तैयारी करें। आपके जो जीके जीएस थी उसके अंदर आपके कम से कम कितने क्वेश्चन सही हो जिससे आप जो फिजिकल है उसकी तैयारी में लग जाएं। यानी साथियों, यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस एग्जाम के अंदर वह कितनी रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथियों, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को यह डाउट है कि मैं हिंदी में तो अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ लेकिन जो जीके जीएस है उसमें मेरे कम मार्क्स हैं, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और साथियों, किसी का यहाँ पर यह डाउट है कि जो मेरा जीके जीएस है वो है तो पास है लेकिन मेरे हिंदी में मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं। और क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, सिंपल है कि तो ज्यादातर लोगों के मार्क्स यहाँ पर अच्छे हैं तो मेरे कम है, तो क्या मुझे यहाँ पर जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथियों, तो मैं इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन है हर एक का जवाब एक स्पष्टीकरण के साथ देने वाला हूं। साथियों, आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब एक स्पष्टीकरण के साथ में देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आरपीएससी एसआई भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपके सारे सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को साथियों जो एसआई की तरफ से अगर और कोई आती है इन्फॉर्मेशन अपडेट तो वह सबसे पहले मिलेगी आपको आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हम बात करें यहाँ पर आपके इस एग्जाम के अंदर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की या फिर क्वेश्चनों की और किस किस को फिजिकल देना चाहिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो ये आपका एग्जाम हुआ था इस एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज हम बात करें कि यहाँ पर इसके अंदर साथियों जो आरपीएससी एसआई का एग्जाम है इसमें यहाँ पर साथियों 7.70 लाख विद्यार्थियों साथियों इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। यानी साथियों 7,70,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। और साथियों अप्लाई करने के बाद में जो आपका एग्जाम हुआ है यहाँ पर 5 और 6 अप्रैल को साथियों, तो उस एग्जाम के अंदर साथियों यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस रही है वो है इतनी ज़्यादा ना होकर साथियों सिर्फ 60% यहाँ पर अटेंडेंस रही है, जिसके अंदर साथियों जो मेल थे साथियों जो पुरुष थे वह यहाँ पर साथियों ज़्यादा देखने को मिले हैं और महिला की जो साथियों अटेंडेंस थी साथियों वह यहाँ पर कम थी आपके इस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर साथियों 60% अटेंडेंस है साथियों, 7.70 लाख विद्यार्थियों में से एस्पिरेंट्स में से यहाँ पर जो एग्जाम देने गए हैं वो है मात्र 4.66 लाख विद्यार्थी। साथियों इतने विद्यार्थी हैं 4,66,000 जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है, अटेंड किया है और अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाई है इस एग्जाम के अंदर। और साथियों इस एग्जाम को देने के बाद में जो आपका 5 और 6 अप्रैल को हुआ है 2026 में साथियों सबसे ज्यादा यहाँ पर हर स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, डाउट चल रहा है कि मुझे इस एग्जाम के अंदर जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि साथियों यहाँ पर विद्यार्थी बता रहे हैं जो एग्जाम देकर आए हैं कि साथियों यहाँ पर जो आपका हिंदी का पेपर था इस एग्जाम के अंदर जो आपका साथियों 5 तारीख को हुआ और 6 तारीख को हुआ। साथियों 5 तारीख को आपका हिंदी का पेपर था और 6 तारीख को हिंदी का पेपर था। साथियों ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपका सिंपल आया है। साथियों मैंने भी खुद एग्जाम दिया है और एग्जाम मैंने देखा है साथियों, उसके अंदर जो क्योंकि जो पेपर था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो उसके अंदर यहाँ पर जो हिंदी है वह साथियों कंपेरेटिवली ईजी है दोनों के दोनों पेपर के अंदर। हाँ, अगर साथियों थोड़ा बहुत हम देखें तो इस पेपर में थोड़ी ज्यादा इजी थी 6 तारीख वाले में, और जो 5 तारीख वाला था साथियों वो थोड़ी कम इजी थी। यानी मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन या फिर हार्डनेस नहीं थी, लेकिन फिर साथियों जो 6 तारीख का था वो थोड़ा इजी था और 5 तारीख का इतना ज्यादा इजी नहीं था। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर था 5 और 6 तारीख को। और साथियों हम बात करें आपके जो जीके और जीएस का पेपर है आपका 5 तारीख को और साथियों जीके जीएस का पेपर
6 तारीख को। वह यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टफ बताया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, और मैंने भी देखा है। यानी आपका जो एग्जाम था जीके जीएस वाला काफ़ी टफ था, आरपीएससी ने बहुत ही टफ यहाँ पर एग्जाम बनाया है आरपीएससी एसआई भर्ती के लिए। और जो एग्जाम था वह टफ होने खातिर मेन कारण है यहाँ पर साथियों कि एक तो आपकी राजस्थान जीके है उसका कम आना, राजस्थान जीके यहाँ पर आपकी बहुत कम आई है। और जो आपके साथियों इसके अंदर सब्जेक्ट होता है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसके क्वेश्चन काफी आए। और इसके साथ साथ जो आपकी करंट अफेयर थी समसामयिक है उससे क्वेश्चन यहाँ पर काफी ज्यादा आ गए इस एग्जाम के अंदर। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर साइंस थी, साइंस के क्वेश्चन वह भी काफी अच्छे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कम अटेम्प्ट कर पाए इस एग्जाम के अंदर, स्पेशली जीके जीएस में। चाहे हम बात करें 5 तारीख की या 6 तारीख की, दोनों डेट में आपके जीके जीएस में बच्चों ने अटेम्प्ट कम किए हैं। अब साथ ही यहाँ पर हम बात करें उस क्वेश्चन की कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए साथियों, जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं, जो उनके रिव्यू हैं, और मैंने साथियों दोनों पेपर देखे हैं, और साथियों इसके साथ साथ जो टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स हैं इस फील्ड के अंदर जो आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाते हैं, साथियों उनकी बातें सुनने के बाद और जो बच्चों के रिव्यू हैं और खुद मेरा पेपर देखने के बाद साथियों जो यहाँ पर व्यू बन रहा है वह साथियों यही है कि अगर साथियों यहाँ पर, क्योंकि आपका हिंदी का एग्जाम ईजी था, लेकिन साथियों इतना भी ईजी नहीं था कि यहाँ पर आप उसमें से फुल या बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आएंगे। साथियों अगर आपके हिंदी में यहाँ पर लगभग 65 से 70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं साथियों हिंदी के अंदर, चाहे आप 5 तारीख को या 6 तारीख को हो, ऑन एन एवरेज अगर आपके साथियों 65-70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि साथियों इसके साथ साथ हम बात करें जो आपकी जीके जीएस है साथियों, उसमें ये पेपर काफ़ी टफ था, तो साथियों स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट थे वो बहुत कम है डाटा के अकॉर्डिंग। साथियों उसके अंदर इस पेपर को सिर्फ साथियों यहाँ पर पास कर लेना ही बड़ी बात है। और साथियों पास करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वह इस प्रकार से है कि आपको इंडिविजुअली हर पेपर के अंदर 36% मार्क्स, यानी साथियों आपको कम से कम 36 क्वेश्चन सही करने होंगे हर पेपर में। और साथियों दोनों पेपरों को मिलाकर आपके टोटल मार्क्स हैं वो 40% से ऊपर होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका पैसिंग क्राइटेरिया है। तो साथियों जो आपके हिंदी की साथियों इजीनेस थी उसके अकॉर्डिंग आपके हिंदी में अगर इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और उसके साथ साथ जीके जीएस में साथियों आप सिर्फ पास कर रहे हैं, यानी आप क्वालिफाई कर रहे हैं जीके और जीएस को, यानी आपके साथियों 36 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों आपको डेफिनेटली जो फिजिकल है उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि साथियों आप ये सोच कर मत बैठिए कि यार मैं तो बस इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो कैसे करूंगा, इतने सारे स्टूडेंट होंगे उनके तो और अच्छे मार्क्स होंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, मुझे क्यों करेंगे। साथियों यहाँ पर बात क्या है कि जो फिजिकल होगा उस फिजिकल के अंदर साथियों जो बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जो पढ़ने वाले टॉपर टाइप बच्चे होते हैं साथियों, उनमें साथियों बहुत से बच्चे यहाँ पर फिजिकल के अंदर रह जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स साथियों उम्मीद नहीं होती, जिनके मार्क्स कम होते हैं, मेरिट में कम मार्क्स होने के बाद भी एग्जाम में साथियों वह फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाकर, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाकर साथियों इसके अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं, यानी वो थानेदार बन जाते हैं। तो साथियों मेरा यहाँ पर आप सभी के लिए राय यही है, हिंदी में आपके अगर इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और जीके जीएस में अगर आप पास भी साथियों यहाँ पर हो रहे हैं तो आप रेस में हैं थानेदार बनने की। आप साथियों इस साल थानेदार बन सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो जो विद्यार्थियों को डाउट है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, मुझे फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, तो आप साथियों यहाँ पर फिजिकल की तैयारी जरूर करें। अब साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो यह बता रहे हैं कि साथियों मेरे जो हिंदी थे उसके अंदर तो मार्क्स मेरे यहाँ पर कम रह गए, लेकिन मैं जैसे तैसे करके जो मेरा ये जीके जीएस था उसके अंदर मेरे 40-45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी उसके अंदर मैं पास हूं, लेकिन हिंदी मेरे मार्क्स कम रह गए हैं। तो क्या अब मुझे फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। देखिए साथियों आपको बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस भर्ती के अंदर वही बात होगी कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो है यहाँ पर काफी भारी संख्या में जो फिजिकल है उसके अंदर बाहर हो जाएंगे। जो बच्चे साथियों मेरिट में मार्क्स में नीचे थे वह ऊपर आ जाएंगे। बस आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और साथियों इसके साथ देखिए आपको फिजिकल में ज्यादा क्या करना है साथियों, आप सुबह और शाम बस 1-2 घंटे साथियों अपनी दौड़ करके आ जाइए, बीम लगा लीजिए, पुशअप पुलअप कर लीजिए, यानी अपने आप को फिट रखिए। साथियों वह जो फिट रहना है वह आपका फिजिकल में काम आएगा और आपके खुद के लिए भी काम आएगा। इसलिए साथियों जिन स्टूडेंट्स के इस प्रकार से मार्क्स बन रहे हैं उनको तो फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। और बाकी साथियों मैं तो यह बोलता हूं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और उनको उम्मीद है कि वो दोनों में पास हो रहे हैं तो वह 100% फिजिकल की तैयारी करें। भगवान ने चाहा तो आप साथियों थानेदार बनेंगे, नहीं तो साथियों फिजिकली फिट रहना एक अच्छी बात है, उसके हजारों फायदे हैं। क्योंकि वो फिजिकली फिट रहना या तो आपको इस बार थानेदार बनाएगा
नहीं तो साथियों आपका अन्य किसी एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने में, आपको माइंड को शार्प करने में और एक कंफर्म सिलेक्शन लेने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए आप फिजिकल की तैयारी जरूर करें। और बाकी साथियों जिनको यहाँ पर बिल्कुल ही कंफर्म है कि मेरे तो इसके हिंदी के अंदर भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और इसमें मेरे 45-50 क्वेश्चन सही है तो मेरा तो 100% है, तो मैं आपको यह बोलूंगा कि आप साथियों दौड़ भाग तो कीजिए, दौड़ भाग के साथ साथ जिम भी लगा लीजिए, जिससे साथियों यहाँ पर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। और जिम के अंदर साथियों आप वेट ट्रेनिंग की बजाय आप यहाँ पर कीजिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, जिससे यहाँ पर साथियों आपकी हार्ट की हेल्थ सही रहेगी, आपकी बॉडी फिट होगी और यहाँ पर आपको फिजिकल में पास करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले है। क्योंकि साथियों इस एग्जाम में पहले ही बता चुका हूं, फिजिकल के अंदर बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं और जिनको उम्मीद नहीं होती कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, वह साथियों फिजिकली पास कर लेते हैं, एग्जाम ही पास कर लेते हैं और साथियों एक थानेदार बन जाते हैं। इसलिए आपके पास बड़ा मौका है, अपने आप को साथियों डिमोटिवेट बिल्कुल ना करें। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप फिजिकल की तैयारी जरूर करें साथियों।